हेलो गाइस, दिस इज़ कलीम फ्रॉम इंग्लिश विद कलीम.com। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं अपनी अंग्रेजी को बेहतर बनाने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ फ्रेजेस जिससे आपकी इंग्लिश साउंड करेगी नेटिव की तरह। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए एंड तक। As usual, I would request you to subscribe this channel if you are new. So let's get started. तो दोस्तों, आज का हमारा पहला फ्रेज़ है let's say that, जिसका अर्थ होता है चलो मान लेते हैं, या चलो मान लिया कि, या तो मान लो। इतने सारे इसके हिंदी होते हैं, आप चाहे जो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का रूल है, पहले आप लेट्स से दैट लिखेंगे और उसके बाद आप अपना पूरा सेंटेंस लिखेंगे, चाहे कोई भी टेंस का सेंटेंस हो। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड विथ अ कपल ऑफ सेंटेंस। चलो मान लेते हैं कि वह तुमसे प्यार करती है, लेकिन क्या तुमने कभी अपना प्यार का इजहार किया है? लेट्स से दैट she loves you, but have you ever proposed her? Let's say that she loves you, but have you ever proposed her? चलो मान लिया कि उसने तुम्हें गाली दिया, तो क्या तुमने उससे कुछ नहीं कहा? Let's say that he talked ill about you, so you have not said anything to him. Let's say that he talked ill about you, so you have not said anything to him. चलो मान लेते हैं कि आप एक घर बनाना चाहते हैं, तो क्या आपने सारी तैयारियां कर ली हैं? लेट्स से दैट यू वांट टू बिल्ड अ हाउस, सो हैव यू डन ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट? लेट्स से दैट यू वांट टू बिल्ड अ हाउस, सो हैव यू डन ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट? तो आज का हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ है ऑल आई कैन से इज़ दैट, जिसका अर्थ होता है मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि, जिसको हम अपने बात को ख़त्म करते हुए बोलते हैं एक सजेशन के तौर पर। इसको यूज़ करने का रूल है, सबसे पहले हम ऑल आई कैन से इज़ दैट, आप दैट को बोल भी सकते हैं या नहीं भी, अकॉर्डिंग टू योर नीड। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हें शुरुआत करनी चाहिए। All I can say is that you should take initiative. All I can say is that you should take initiatives. मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि हमें दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। All I can say is that we should not interfere in others' matters. All I can say is that we should not interfere in others' matter. One more thing I would like to add, आप से के जगह पर डू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑल आई कैन डू इज़ दैट, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ। ऑल आई कैन डू इज़ दैट इंट्रोड्यूस यू टू हिम। ऑल आई कैन डू इज़ दैट इंट्रोड्यूस यू टू हिम। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, उसे दरवाजे तक छोड़ सकता हूँ। ऑल आई कैन डू is to drop him at the gate. All I can do is to drop him at the gate. हमारा अगला फ्रेज़ है can find no better place than, इससे बेहतर जगह कोई मिल ही नहीं सकता। इस फ्रेज़ को हम कोई जगह से कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन फाइंड नो बेटर प्लेस देन, उसके बाद वो जगह जिसकी आप तुलना कर रहे हैं, और उसके बाद आपका बाकी का सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें यूट्यूब से बेहतर जगह कोई मिल ही नहीं सकता। यू कैन फाइंड नो बेटर प्लेस देन यूट्यूब फॉर लर्निंग इंग्लिश। यू कैन फाइंड नो बेटर प्लेस देन यूट्यूब फॉर लर्निंग इंग्लिश। गपशप करने के लिए हमें व्हाट्सएप से बेहतर जगह कोई मिल ही नहीं सकता। We can find no better place than WhatsApp for chatting. We can find no better place than WhatsApp for chatting. That's it for today's video. Thank you for watching.